सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम पुनः बाबू गुलाब राय रचित भारत भा, भारत की सांस्कृतिक एकता पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब तक हम लोगों ने जाना कि प्राचीन काल से ही भारतीय धर्म और साहित्य हमें एकता का पाठ पढ़ाते हैं। सभी काव्य ग्रंथ, चाहे उत्तर के हों या दक्षिण के, रामायण एवं महाभारत को ही अपना प्रेरणा स्रोत बनाते रहे हैं। हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय भावना भी निहित है। इससे हम लोग एक सूत्र में बंध जाते हैं। भारत में 7 पुरियां हैं। प्रातः इनका स्मरण भी किया जाता है और यह पवित्र और मोक्षप्रद मानी जाती हैं। चलिए पाठ का शेष भाग पढ़ें। स्वामी शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में अपने मठ स्थापित किए थे। स्वामी शंकराचार्य, इन्होंने भारत की चारों दिशाओं में, याद रखेंगी, मठ स्थापित किए। उत्तर में ज्योतिर्मठ, ध्यान रखेंगे बच्चों, उत्तर में ज्योतिर्मठ, स्पेलिंग सही लिखिएगा आप लोग, बार बार लिखकर अभ्यास करेंगी। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में शारदा मठ। ये भगवान शंकराचार्य की दिग्विजय के कीर्ति स्तंभ ही नहीं, वरन भारत की एकता के भी परिचायक चिन्ह है। मतलब भगवान शंकराचार्य ने यहाँ पर दिग्विजय किया। दिग्विजय का ये कीजिएगा संधि विच्छेद, दिक क में हलंत लगाइएगा, दिक जोर विजय, क में हलंत लगाइएगा, दिक जोर विजय। मतलब ये स्वामी शंकराचार्य ने ये सभी दिशाओं का भ्रमण किया और तब जाकर इन्होंने सभी दिशाओं में मठ स्थापित किए। तो उन्होंने भ्रमण ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने भारत की एकता को भी सूत्रबद्ध करने का प्रयास किया। दक्षिण के अन्य आचार्यों के संप्रदाय अविरोध भाव से उत्तर में फले फूले और विकसित हुए। दक्षिण के जो दूसरे आचार्य थे, आचार्य के संप्रदाय हुए, वो भी क्या बिना विरोध के उत्तर में वो विकसित हुए, अपने प्रभाव जमाए। जैसे बंगाल के चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय ने भी मथुरा वृंदावन में अपनी शिष्य परंपरा स्थापित की। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के थे, लेकिन उन्होंने अपनी ये मथुरा वृंदावन में अपनी शिष्य परंपरा को स्थापित किया। इन संप्रदायों के मंदिर बने। ये जो संप्रदाय थे, इन सबों के मंदिर भी बने चैतन्य महाप्रभु के, और इनकी पूजा अर्चना ने उत्तर प्रदेश के जीवन और साहित्य को प्रभावित किया। इनकी पूजा अर्चना से भी उत्तर प्रदेश का जो जीवन था, वहाँ का साहित्य था, उसको भी प्रभावित किया। तो हिंदी साहित्य रूपी गगन के सूर्य और शशि स्वरूप, सूर्य और चंद्रमा के समान जो सूरदास और तुलसी दक्षिण के संप्रदाय से, सूरदास और तुलसी दक्षिण के संप्रदाय से भी प्रभावित थे। ये सब एकता के प्राचीन सूत्र थे, पश्चिम की सौगात नहीं थे। मतलब ऐसी बात नहीं कि पश्चिम को ही उन्होंने ये पश्चिम के ही ईश्वर के बेजोर उपहार के रूप में थे, किंतु इनकी उपेक्षा की गई। मतलब वहाँ के निवासी नहीं थे, लेकिन फिर भी वहाँ भी अपनी काव्य रचना करके इन्होंने सभी को प्रभावित किया, और किंतु इनकी उपेक्षा की गई, मतलब इनकी आलोचना भी की गई। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, स्वामी शंकराचार्य ने भारत में कहाँ-कहाँ अपने मठ स्थापित किए थे और क्यों? स्वामी शंकराचार्य ने भारत में कहाँ-कहाँ अपने मठ स्थापित किए थे और क्यों? दूसरा प्रश्न, मनुष्य किस कारण जीवधारियों में सबसे अधिक श्रेष्ठ व विकसित माना जाता है? चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।